हाय फ्रेंड्स। तो आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ सीए इंटर में कॉर्पोरेट एंड अदर लॉज के लिए डिटेल स्ट्रेटेजी वीडियो। मैं आज डिस्कस करूँगा मेरी कॉमन स्ट्रेटेजी क्या थी, एग्जाम के टाइम में किस क्वेश्चन को कितना टाइम देना है वो स्ट्रेटेजी क्या थी, चैप्टर वाइज स्ट्रेटेजी क्या थी और मेरी रिविजन की स्ट्रेटेजी क्या थी। तो स्टार्टिंग करते हैं कॉमन स्ट्रेटेजी या कॉमन पॉइंट्स जो आपको लॉ पढ़ते हुए ध्यान में रखना है। पहली चीज़, आपको जो भी आप पढ़ते हो जब जो इंपॉर्टेंट चाहिए उसको हाईलाइट करना है। जब आप हाईलाइटर से हाईलाइट करते हो, हाईलाइटर का यूज ज़रूर करो जिससे आप चीज़ें जो इंपॉर्टेंट है वो हाईलाइट कर सके हो और जो आपको रिवीजन के वक्त काम में आएगी। जो इंपॉर्टेंट सेक्शन जो भी आप पढ़ते हो सर बताते हैं आप इसको हाईलाइट करिए। उसके बाद आपको जो भी मैं हमारी 2.5 घंटे की क्लास थी, तो 2 से 2.5 घंटे की क्लास थी, वो 2.5 घंटे की क्लास के बाद मैं आधा घंटा बैठ के जो भी मेरा कंटेंट हुआ है उसको मैं रिवाइज करता था। कभी कभी मैं ऐसा करता था कि पहले आधा घंटा क्लास देता था, फिर 10 मिनट रिवाइज करता, फिर से आधा घंटा क्लास देता था, फिर से 10 मिनट रिवाइज करता था। तो ऐसे भी आप कर सकते हो या पूरा क्लास होने के बाद आप रिवाइज करो। लेकिन ये हर रोज़ का 15-20 मिनट का रिवीजन आपके बाद में बहुत सारे घंटे बचाने वाला है। तो प्लीज़ आप जो लॉ जैसी थ्योरेटिकल सब्जेक्ट में आपको डेली रिवाइज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। दूसरी बात, आपको जैसे ICIB के क्वेश्चन होते हैं या जो जिस सर से आप पढ़ गए, हमने गुरप्रीत सर से पढ़ा था, तो उन्होंने क्वेश्चन बैंक दी थी जिसमें RTP, MTP, PYQ सारे कवर थे और ICIR स्टडी मॉडल भी कवर थी। तो जो भी आपको क्वेश्चन से, जैसे आपने कुछ कंटेंट पढ़ा चैप्टर का, सर हमें होमवर्क दे देते कि ये क्वेश्चन है होमवर्क के लिए आप देख के आओ, तो मैं देख लेता। अगर ऐसे क्वेश्चन है कि जहाँ पे पूरा कवर सेक्शन नंबर ही लिखना पड़ रहा है और एंड में कुछ कंक्लूजन है, मतलब आपको सेक्शन पढ़ के हो गया अच्छे से, तो आप वो आंसर वो क्वेश्चन में कुछ भी डाटा आ जाए आप लिख सकते हो। तो उस क्वेश्चन को आप दूसरी बार करने की जरूरत नहीं, क्योंकि आपको फिर सेक्शन पे फोकस करना है। ऐसे सेक्शन होते हैं कि जहाँ पे 2-3 सेक्शन लिखते हैं, आपको लिखना है, फैक्ट्स ठीक से समझने हैं। ऐसे क्वेश्चन होते हैं वो आपको इंपॉर्टेंट, जब आप पहली बार उसको सॉल्व करें उसी वक्त इंपॉर्टेंट मार्क करके रखो ताकि बाद में आपको दिक्कत ना आए। तो ये क्वेश्चन सॉर्टिंग भी स्टार्टिंग से इंपॉर्टेंट है। अगर आप चाहते तो क्या करते हो, पूरा चैप्टर कंप्लीट होने के बाद सारे क्वेश्चन करने के बाद भी ये क्वेश्चन सॉर्टिंग कर सकते हो। लेकिन पहली बार जब एक चैप्टर खत्म हो या डेली का होमवर्क हो, क्वेश्चन सॉर्टिंग उसी टाइम से करना शुरू कीजिए प्लीज़। उसके बाद आता है सेक्शन नंबर। लॉ में सेक्शन नंबर याद कैसे करें। पहले तो जब हर रोज पढ़ते तो वो सेक्शन नंबर आप चैप्टर फ्लो में पढ़ते हो, तो चैप्टर जब फ्लो में पढ़ते तो फ्लो में आपको सेक्शन भी याद आ जाते हैं। आपको बस 1-2 दिन के लिए याद है, इतना ही सेक्शन नंबर उस चैप्टर के लर्न करना है। बाद में जब आप फर्स्ट रिविजन पे आते हो उस वक्त आपको, जैसे हमें सर ने कहा था कि सुबह 5 सेक्शन, रात को 5 सेक्शन, जो भी चैप्टर कर रहे हो उसके लिख दे आना। तो जब भी मैं रिवाइज करता था तो मैं सुबह 5 सेक्शन उसके लिख देता और रात को 5। सारे के सारे सेक्शन इंपॉर्टेंट नहीं, लेकिन बहुत सारे हैं जो इंपॉर्टेंट है, ऐसे नहीं कि बिल्कुल भी नहीं है। तो आपको करने पड़ेंगे सेक्शन नंबर याद, लिखना पड़ेगा एग्जाम में, तभी एग्जामिनर आपको स्टार्टिंग से आपका प्रेजेंटेशन अच्छा होगा। तो सुबह आप 5 सेक्शन लर्न कर सकते हो, रात को 5 सेक्शन। तो ये स्ट्रैटेजी आप प्लीज़ फॉलो कीजिए। उसके बाद फॉर्म नंबर्स भी होते हैं लॉ में। तो फॉर्म नंबर और रूल नंबर दोनों, रूल जो भी होते हैं, जो कंपनी रूल्स एज पर कंपनी रूल्स होते हैं, और फॉर्म नंबर, तो वो भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि उसको MCQ में भी क्वेश्चन आ सकते हैं। और अब जब ये रूल लिखते हो तो एग्जामिनर को और खुशी मिलती है कि इसको रूल्स भी पता है। तो बहुत सारे नहीं है रूल्स, में बनूंगा 50 to 20, उस अराउंड 15 रूल्स हो गए जो आपको लर्न करने होंगे। फॉर्म नंबर थोड़े ज़्यादा है, आपको कहीं से उसकी PDF भी मिल जाएगी, लेकिन सारे फॉर्म नंबर इंपॉर्टेंट नहीं है। कुछ 15-20-25 हो गए वो इंपॉर्टेंट। तो जब वो चैप्टर आप कर रहे हो उसी वक्त मैंने ये गलती की थी कि मैंने रूल और फॉर्म दोनों भी स्टार्टिंग में नहीं किया, तो उसके बाद फर्स्ट रिवीजन पे भी नहीं किया मैंने वो। सेकेंड रिवीजन के वक्त थोड़ा बहुत कर लिया था। तो आप ये चीज़ जब आप चैप्टर कर रहे हो उसी वक्त, तो सेक्शन नंबर, फॉर्म नंबर और रूल्स, ये 3 चीज़ें स्टार्टिंग से करो। जो रूल्स थोड़े सारे इंपॉर्टेंट नहीं है, थोड़े पारे वो आपको पता चलेगा कि उसमें से क्वेश्चन आया ऐसे में, तो वो रूल तो इंपॉर्टेंट है और सर बताएंगे वो इंपॉर्टेंट है, तो वो आप उसी वक्त लिख के रख दो। उसके बाद आते हैं कि चैप्टर रिवाइज कैसे करेंगे। जब ये अभी चैप्टर चल रहा है, कुछ चैप्टर है जो आपके 4-5 दिन में खत्म होंगे, कुछ चैप्टर को आपको 10 दिन लग सकते हैं, थोड़े 1-2 बड़े चैप्टर से। लेकिन जो भी चैप्टर आपको समझो, सर जब पढ़ाते हैं स्टार्टिंग में तो बताते थे कि इस चैप्टर को 4-5 लेक्चर लगेंगे, तो हर रोज़ तो रिवाइज करो जो हमें सिखाया गया है। और 5वें दिन समझो 5 दिन में खत्म हो गया, तो 6ठे दिन को आपको पूरा का पूरा चैप्टर फिर से रिवाइज करना है ताकि आपके रिटेंशन ज़्यादा हो। तो डेली रिवाइज तो हो गया, फिर से आपने 6ठे दिन पूरे 5 दिन का पूरा चैप्टर फिर से रिवाइज कर लिया। आज समझो चैप्टर पढ़ा है, चैप्टर नंबर 7 मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन, ये बड़ा चैप्टर है, इसमें अराउंड 13 से 14 दिन लिखते हैं। तो उस वक्त आप क्या करो, 3 दिन के या 4 दिन के गैप बनाओ, 3 दिन के बाद पूरा 3 दिन वो पढ़ो, फिर से जब 3 दिन का कंटेंट हो जाए उस 3 दिन का पूरा पढ़ो। ऐसा करके आप जितने स्टार्टिंग में पढ़ते वक्त ज़्यादा रिविजन लगा सकते हो। तो
तो बड़े चैप्टर को पार्ट्स में ब्रेक करो और रिवाइज करो, और जो 4-5 दिन के चैप्टर है उनको 6वें दिन आप पूरा का पूरा रिवाइज कर सकते हो। और वेटेज भी दिखना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अदर लॉज का वेटेज 30 मार्क्स है और इसमें कंटेंट बहुत कम है। कॉर्पोरेट लॉ जो हमारा कॉर्पोरेट लॉ में है, कंपनीज लॉ है, उसमें 70 मार्क के कंटेंट बहुत है, लेकिन अदर लॉ में बहुत कम कंटेंट और मार्क्स वहाँ पे ज़्यादा है। तो इसके बाद आता है एग्जाम की टाइम स्ट्रेटेजी। आपको मतलब किसी ने बताया कि 1.8 मतलब 100 मार्क्स का है, 180 मिनट से 1.8 नहीं, लॉ में ऐसा नहीं है। आपको MCQ 30 मार्क्स आते हैं, MCQ आपको 30 to 35 मिनट्स दे सकते हो। 30 मिनट्स में आपके लॉ के MCQ हो जाएंगे, अगर बहुत ही टफ है तो 35, तो 30 मिनट्स उसके लिए 30 मार्क्स 30 मिनट्स। उसके बाद है अदर लॉज। अदर लॉज को जब आप पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा, अगर 20 मार्क का क्वेश्चन है, मतलब 30 मार्क का होता है, समझो 10 मार्क के MCQ आ गए, 20 to 22 मार्क का अदर लॉ का रिटर्न क्वेश्चन आया, तो उसको करने के लिए आपको 20 मिनट में वो आप लिख सकते हो, क्योंकि उसमें कंटेंट बहुत कम लिखना होता है अदर लॉज में। तो जो 20 या 22 मार्क का जो भी हो रिटर्न में क्वेश्चन है उसको 20 मिनट में, तो हमारा अराउंड 52 मार्क्स का पेपर 50 मिनट्स में कवर हो चुका है लॉ का। बचे कितने 50 मार्क्स जो कि कॉर्पोरेट लॉ में राइटिंग पे आ गए, तो उसके लिए आपके पास अराउंड 130 मिनट्स अभी भी 120 to 130 मिनट्स। तो आप जब भी कॉर्पोरेट लॉ के क्वेश्चन राइटिंग प्रैक्टिस करो तो अराउंड 2 मिनट्स देखिए, यानी कि आप सर टेस्ट है कोई भी या सर ने होमवर्क को क्वेश्चन दिया, बोला कि 3-4 मार्क का आ सकता है, जितना मार्क है इंटू 2 उतने टाइम में आपका वो आंसर पूरा लिख के हो जाना चाहिए। ऐसा प्रैक्टिस करें तो हो जाएगा, क्योंकि अदर लॉ में आपको चीज़ें पता है तो आप बहुत ही मतलब 20 मार्क का 20 मिनट में या उससे कम में भी कर सकते हो। तो इस तरह से टाइम स्ट्रेटेजी मैं चाहूँगा आप ही लिख लो, जहाँ पे भी आपकी नोटबुक है लॉ की है किधर भी ये लिख लो, क्योंकि ये स्ट्रैटेजी आपको बाद में बहुत काम आएगी। इसके बाद हम चैप्टर वाइज स्ट्रैटेजी पहले बात करते हैं अदर लॉ। अदर लॉ में जनरल क्लॉजेज एक्ट बहुत ईजी चैप्टर है, कंटेंट भी बहुत कम है, इसमें से रिपीटेटिव क्वेश्चंस बहुत आते हैं कुछ सेक्शन के, और इधर भी आपको सेक्शन नंबर याद करने हैं, GCA के सेक्शन नंबर याद करने बहुत कम है, वो आप लिख लेना स्टार्टिंग में जो इंपॉर्टेंट वाले। उसके बाद आता है इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स। इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट थोड़ा सा चैप्टर का कंटेंट मतलब थोड़ा ज़्यादा रखना पड़ता है। मैंने जितना कहा था उसमें से 8 मार्क का आया है, तो मैंने 92 मार्क्स का अटेम्प्ट किया, 8 मार्क का ये पूरा छोड़ दिया था। तो अब देखो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट चीज़ें इस पर ध्यान दो, क्योंकि इसमें बहुत ही रटना पड़ता है इसमें, क्योंकि कंटेंट ही ऐसा है। तो आप अपनी तरफ से जितना हो सके उतना इस चैप्टर को कीजिए। इसके बाद आता है फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, बहुत ही ईजी चैप्टर है, थोड़े से कंटेंट है इंपॉर्टेंट, जैसे PROI परसेंटेज इन इंडिया, परसेंटेज आउटसाइड इंडिया, ऐसे टॉपिक, या कौन सा ट्रांजिट कैपिटल है, करंट है, इसके शेड्यूल है कुछ एज पर RBI, तो वो आप कर सकते हो। कंटेंट कम है और मार्क्स मिलेंगे बहुत ज़्यादा, तो फेमा एक ईजी चैप्टर है। इसके बाद आते हैं कॉर्पोरेट लॉ में प्रीलिमिनरी आपको फाउंडेशन भी हो गया, इजी चैप्टर है, स्मॉल और इजी चैप्टर है, आप इस पर कमान अच्छे से बना सकते हैं, इसमें से आपके 3-4 मार्क का एक क्वेश्चन आ सकता है। इसके बाद चैप्टर है इनकॉर्पोरेशन, ये थोड़ा बड़ा है, लेकिन इसमें भी इंपॉर्टेंट सेक्शन है, थोड़ा सा बड़ा है, स्टार्टिंग में प्रोसीजरल बहुत चीज़ें है, लेकिन थोड़े से सेक्शन इंपॉर्टेंट है, जैसे सेक्शन नंबर 16, या कोई नेम चेंज करना हो फर्म का, कंपनी नेम चेंज करना हो कंपनी का, वो बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, उस पर आप फोकस करोगे तो इसमें से मार्क लेना ईजी है। इसके बाद प्रॉस्पेक्टस और शेयर कैपिटल, ये भी थोड़े, प्रॉस्पेक्टस थोड़ा कंटेंट कम है, इसमें ईजी है, शेयर कैपिटल में थोड़ा सा कंटेंट बड़ा है, लेकिन ये भी चैप्टर ईजी है, अपने फ्लो में ये चैप्टर है जहाँ पे आप फ्लो में पढ़े तो सेक्शन भी आपके फ्लो में बहुत ही अच्छी तरीके से याद हो जाएंगे। इसके बाद आता है एक्सेप्टेंस और डिपॉजिट, ये बहुत ही छोटा एक्सेप्टेंस और डिपॉजिट, ये चैप्टर बहुत ही छोटा है, और मतलब छोटा है जैसे रिपीटेटिव कंटेंट है इसमें, तो आपको कम टाइम में ये कवर हो जाएगा। इसके बाद रजिस्ट्रेशन ऑफ चार्जेस, ये भी बहुत चैप्टर कम कंटेंट है, इसमें भी आपको जल्दी रिवाइज होगा, ज़्यादा कुछ रटने की चीज़ें नहीं, फ्लो में जाओगे तो समझ में आएगा। इसके बाद बात करते हैं मर्जर एंड एक्विजिशन में, ये थोड़ा बड़ा चैप्टर है, इसको आप तोड़ के पढ़ो, जो ICAI मॉडल के क्वेश्चन है वो देखो। एक और चीज़ मैं बताना चाहूँगा कि मैं क्या करता था, कभी भी कोई भी चैप्टर स्टार्ट हो उससे पहले मैं ICAI मॉडल के आंसर्स देखता था डायरेक्ट, और जिधर भी सेक्शन नंबर कोट हुआ है ना, उस जिधर सेक्शन नंबर कोट हुआ है मैं जाके मॉडल में वो सेक्शन नंबर होता है उधर लिख देता कि स्टडी मॉडल का क्वेश्चन है इस पे, तो ताकि जब सर पढ़ाते थे हमें उस वक्त जब पहली बार पढ़ो तो बहुत ही फोकस के साथ पढ़ो, क्योंकि इस पे स्टडी मॉडल के क्वेश्चन है, और ये जो भी क्वेश्चन पे स्टडी मॉडल का क्वेश्चन होता है कंटेंट पे वो एक इम्पोर्टेंट हो जाता है, तो ये भी चीज़ आप अप्लाई कर सकते हो। इसके बाद मर्जर एंड एक्विजिशन का डिक्लेयर एंड पेमेंट ऑफ डिविडेंड, बहुत ही छोटे चैप्टर, 4 सेक्शन है इसमें, बहुत ही आसान चैप्टर।
अकाउंट्स ऑफ कंपनीज थोड़ा सा बड़ा चैप्टर, इसमें रूल्स बहुत सारे हैं, लेकिन कंटेंट इसमें से क्वेश्चंस इस बार बहुत ही मतलब जो इंपॉर्टेंट सेक्शन है उसके हट के दोनों क्वेश्चन आए थे अकाउंट्स ऑफ कंपनीज का। सेक्शन नंबर 128 पे का आया था और सेक्शन नंबर 133-34 पे क्वेश्चन आया था, जो कि इतना ज़्यादा मतलब इंपॉर्टेंस नहीं था स्टार्टिंग में लग रहा था। तो सारा कंटेंट आपको कवर कर लेना चाहिए, इसमें भी ईजी है कंटेंट, आप फ्लो में पढ़ोगे तो आसान लगेगा। ऑडिट एंड ऑडिटर्स बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपके लिए, ऑडिट के लिए भी ये बहुत है, क्योंकि इसमें से बहुत सारा कंटेंट ऑडिट के चैप्टर्स में भी है। ऑडिट रिपोर्ट चैप्टर है जो ऑडिट में, उसमें इसका बहुत सारा कंटेंट है। तो ये चैप्टर पूरा का पूरा करके जाइए, कुछ भी ना छोड़े इसमें से, ज़्यादा बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके बाद आता है कंपनी इनकॉर्पोरेट आउटसाइड इंडिया, स्मॉल चैप्टर है, इजी चैप्टर है, आराम से हो जाए। इसमें से रिपीटेटिव क्वेश्चन्स बहुत है। इसके बाद LLP एक चैप्टर है, LLP में थोड़े प्रोसीजर सेक्शन है, उस पर ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आते। जो इंपॉर्टेंट है सेक्शन 27 to 28 तक जो सेक्शन है वो इंपॉर्टेंट है। उसके बाद थोड़े प्रोसीजर है, डायरेक्ट जो एक सेक्शन है मतलब ट्राइब्यूनल के लिए कुछ को ऑर्डर होता है, वो वाला सेक्शन नंबर 64 वो इंपॉर्टेंट है। बीच में से सेक्शन ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, तो भी उसमें भी कंटेंट छोटा है LLP में, आप आराम से उसको कर सकते हो। तो चैप्टर वाइज मैंने बता दिया कि कौन से चैप्टर में आपको कितना एफर्ट डालना पड़ेगा। इसके बाद आता है रिवीजन स्ट्रेटेजी, मैंने रिवीजन कैसे की थी। तो हमारे लेक्चर्स दे लॉ के जो अब तक मैंने बताया कि मैं डेली रिवाइज करता चैप्टर है, ये मैंने चीज़ें कर दी थी, इसलिए लॉ मेरा स्टार्टिंग से ही अच्छा हो गया था। जब हमारी क्लास एंड होती है 10 दिसंबर, तो और उसके बाद हमारे दिन की 4 क्लासेस तो चल रही थी, आई थिंक 7 आवर्स का कंटेंट क्लास का अराउंड 6 to 7 आवर्स चल रहा था, और उस सब्जेक्ट के होमवर्क भी चल रहे थे। लेकिन 15 दिसंबर to 15 जन मैंने ठान लिया था कि इस एक महीने में पहली रिवीजन आपको लॉ की करनी पड़ेगी, क्योंकि बाद में थ्योरी सब्जेक्ट ऑडिट भी है, बाद में ऑडिट SM 2 थ्योरी सब्जेक्ट है, इसलिए पहले लॉ की रिवीजन ही मैंने स्टार्ट कर दी थी। तो इसमें इस एक महीने में 15 चैप्टर्स थे हमारे, तो मैं एक दिन चैप्टर कवर करने के लिए दूसरे दिन उसके 2-3 क्वेश्चन लिख लेता था आधे घंटे में। तो कभी कभी चैप्टर बड़े थे तो उसको 2-3 दिन लग जाते थे, जैसे M&A चैप्टर है, शेयर कैपिटल थोड़ा सा, प्रॉस्पेक्टस थोड़ा सा बड़ा, लेकिन बहुत रजिस्टर ऑफ चार्जेस पे, डिक्लेरेशन पेमेंट और डिमांड, वो बहुत छोटे चैप्टर्स थे, तो एक ही दिन में उसका कंटेंट भी पढ़ लेता था और उसकी क्वेश्चन भी सॉल्व कर रहा था। तो ऐसे 15 दिसंबर to 15 जन एक महीने में मेरे लॉ की पहली रिवीजन पूरी हो गई थी। अराउंड मुझे 40 आवर्स के लगभग लगे थे हर दिन। अब मुझे 1 से 1.5 घंटा में हर दिन देता था लॉ। तो इस तरह से मैंने पहली रिवीजन की थी। उसमें मैंने जैसे मैंने बोला कि फॉर्म नंबर थोड़े से याद कर लेती हूँ, स्टार्टिंग में वो नहीं किया था। आप अगर पहली चीज़ जब पढ़ रहे हो वही उसी टाइम कर लोगे तो बाद में ईजी हो गया। हाईलाइटर्स का यूज़ करके मैंने कंटेंट को ICSI का 100% कंटेंट को आपको 70% पे लाना होगा हाईलाइटर्स की मदद से। तो जो इंपॉर्टेंट थी उस पर ज़्यादा फोकस किया। जो क्वेश्चंस मैंने स्टार्टिंग से ही मार्क कर लिए थे उनको ही रिवीजन का टाइम मार्क किया। और रिवीजन का टाइम स्लॉट मैंने कैसा रखा था ये भी बता दो। हमारी सुबह क्लास थी अकाउंट्स की 7:30 to 9:30, और उसके बाद टैक्स की क्लास होती थी 10 से 12 तक, 10 से 1 तक भी जाती थी, क्योंकि थोड़ा कंटेंट उसका बड़ा था। तो जब 9:30 के हो जाते थे तो 9:30 to 10:30 या 11 बजे तक मैं लॉ की पढ़ाई करता था, क्योंकि 2 प्रैक्टिकल में एक लॉ का रिवीजन अच्छे से होता था, क्योंकि आप बोर भी नहीं होते। तो इस तरीके से आपके टाइम टेबल में आपको और जो थ्योरी वाला पार्ट है उसको डालना पड़ेगा, जिसकी वजह से आपकी एफिशिएंसी भी अच्छी रहेगी। तो इस वीडियो में मैंने पूरी डिटेल स्ट्रेटेजी बता दी है लॉ की। अगर आपको इस रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट कर सकते हो, मैं ज़रूर इसका आंसर करूँगा। थैंक यू।